आज आपके साथ एक नए मेहमान जुड़ने जा रहे हैं, तो इनका पहले परिचय लेते हैं। आपका शुभ नाम? नमस्कार। मेरा पूरा नाम सिद्धेश्वर विट्ठल लिंगदाड़े। वैसे मैं बिलोंग करता हूँ उस्मानाबाद डिस्ट्रिक्ट से, विच कम्स इन मराठवाड़ा। उसी में एक छोटा सा गांव है, उमरगा गुंजोटी बोल के। सो वहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ। एंड अभी एजुकेशन पर्पस से मैं आया था पुणे इन 2010-13। मेरा एमबीए मैंने कंप्लीट किया। एंड सिंस देन मैं अभी अपने पुणे इंडस्ट्री में, आईटी इंडस्ट्री में स्पेशली एज अ एचआर रिक्रूटर और एज अ एचआर रिक्रूटमेंट इंडस्ट्री में मैं काम कर रहा हूँ। लास्ट 13 ईयर्स से मैं एज एन एचआर रिक्रूटर बोल के काम कर रहा हूँ। तो आपका जो पुणे आना आपको कैसा लगा? आप एक गांव से आए हैं, तो वहाँ की लाइफ अच्छी है या यहाँ की लाइफ अच्छी लगी है आपको? ठीक है। अब मुझे, मेरे ख्याल से मैंने जितना देखा है अब तक कि दोनों के भी प्रोज एंड कॉन्स है। हम्म। उसमें मैं पला बड़ा हूँ मेरे गांव में, हम्म। जहाँ पे मेरा पूरा एजुकेशन जो है हम्म। और मेरी अपब्रिंगिंग पूरे गांव में हुई है। तो गांव में उसके कुछ प्रोज है, कुछ कॉन्स भी है उसके। जहाँ पे मुझे खाने पीने का अगर देखा जाए तो मुझे बहुत ही हेल्दी खाना मिला था। अ, खेलने के लिए भी बहुत बहुत ज़्यादा हम आउटडोर गेम खेलते थे, तो हम्म। मेरे स्केलेटन्स वगैरह बहुत अच्छे से ग्रो हो चुके हैं, या अच्छी तरह से मैं उस हम्म। डेवलपमेंट्स, इसमें मैं अच्छी तरह से हेल्दी बन चुका हूँ। बट पैरेलली जैसे मैं एजुकेशन करता था, तो वहाँ पे एजुकेशन के लिए बहुत सारा स्कोप कम था। तो अच्छा। लिमिटेड स्कोप था। उसी इसमें हमने हमने पढ़ाई की। बट एज यूजुअल मेरे ज़माने में, जब मैं ग्रेजुएशन होने के बाद, उस ज़माने में उतने ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ नहीं थे हमारे यहाँ पे। हार्डली एक तो टीचर बनो या फिर हम्म। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए कुछ तो ट्राई करो। ऐसे आगे बढ़ के फिर इंजीनियरिंग करो या फिर और कुछ एक्स्ट्रा करो, ऐसा ऐसा कुछ हमारे लिए प्लेटफ़ॉर्म नहीं था या फिर गाइडेंस भी नहीं था। बट स्टिल हम्म। मेरे जैसे जो जो मेरे मित्र परिवार थी, जिनमें और कुछ एक्स्ट्रा करने की चाहत थी, तो वैसे लोगों ने आगे आके थोड़ा स्ट्रगल करके खुद से, उस टाइम पे तो इंटरनेट भी नहीं था, तो अच्छा। पढ़ाई करके लाइब्रेरी जाके हमारे आगे की बैच जिन्होंने पहले ही सिटी जा चुके हैं, उनको अप्रोच करके, सो ऐसे करके हमने फिर वी केम टू पुणे एंड we started our career in Pune itself. Pune is a very beautiful city. वहाँ वहाँ पे भी मैंने बहुत सारा चेंजेस देखा है। इट्स बीन नाउ 15 years आई एम इन पुणे। ओके। तो पुणे में भी बहुत सारा मुझे फिनेंशियली हेल्प किया है। कल्चरली ऑल्सो आई एम इनरिच्ड नाउ। एंड मुझे बहुत सारे फ्रेंड्स यहाँ पे मिले हैं। दे आर ऑल्सो वेरी गुड एंड इंटेलेक्चुअल्स। तो पुणे का भी बहुत अच्छा खासा एक्सपीरियंस है। बट मैंने अभी देखा है कि अभी अभी रिसेंटली बहुत सारा कंस्ट्रक्शंस हो चुका है, वेदर चेंज हो चुका है। जो पहले का 15 years वाला पहले वाला पुणे था, हम्म। जो बहुत ही अच्छा, हर तरफ ग्रीनरी, अच्छा। टाइम टू टाइम रेनी रहता था, देन एवरीथिंग वाज वेरी ब्यूटीफुल। तो पुणे वाज वेरी आइडियल प्लेस फॉर आउटसाइडर्स। बट अभी काफ़ी चेंज हो गया है, पोल्यूशंस भी बढ़ गया है, ट्रैफिक बढ़ गया है, रोड्स वगैरह भी उतना अच्छे नहीं है। बट होप्स हो कि आने वाले दिनों अच्छे में नहीं अच्छे रहे। मतलब कैसे? क्या क्या कहते अच्छे इन द सेंस, अभी मैं करीब करीब 9-10 साल से हिंजवड़ी फेज 3 में काम कर रहा हूँ। हैं? अच्छा। सो यहाँ से, मैं जहाँ से रहता हूँ वहाँ हम्म। हिंजवड़ी फेज में भी जाना है, तो करीब हम्म। करीब 22 किलोमीटर का डिस्टेंस है। हम्म। तो मैंने देखा है हम्म। कि हम्म। ये मेट्रो के चलते बहुत सारा हम्म। हम्म। बहुत ज़्यादा डिस्ट्रप्शन और डिसकंटिन्यू हो गया था। हम्म। एंड उसका अल्टीमेट जो इफेक्ट हो गया था हम लोगों पे हो रहा था, जो कि जा रहे थे, आ रहे थे। वो तो एक रीज़न था। बट हम्म। ऐसे बहुत सारे सर्विस रोड्स है जहाँ पे आप अगर ऑब्जर्व करोगे तो बहुत सारे ऐसे क्या बोलते हैं उसको, कि पॉट्स है, देन अननेसेसरी ऐसे स्टोन्स दिखेंगे आपको। सो अच्छा। प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं दिखा मुझे।
जो कि मैं और भी कनेक्ट में हूँ अदर सिटीज़ में, बैंगलोर या फिर हैदराबाद, जहाँ पे मेरी ही कंपनी के मेरे कॉलिंग्स रहते हैं। तो वहाँ पे मुझे लगा कि थोड़ा और वहाँ पे ज़्यादा उन्होंने फैसिलिटीज़ दिया है कंपेयर टू दैट। पुणे में अभी हो रहा है, इट विल टेक टाइम, बट अभी तो फिलहाल के लिए मुझे उतना कंपेयर टू अदर सिटीज़ नहीं लगा। बट आई एम होपिंग कि आने वाले दिनों में हमारे भी पुणे में ऐसे फैसिलिटीज़ मिल जाए। तो रोड में मतलब खड्डे वगैरह कुछ वो अभी चलते अजित पवार साहब आए थे, हम्म, आई थिंक ये मिसहैप होने के पहले, वो बिफोर आई थिंक 7-8 मंथ्स ओनली। तब से मैं आईटी फोरम का भी मेंबर हूँ, तो हमने भी बहुत आवाज़ उठाई थी एंड उन्होंने हमारी आवाज़ सुनी और उन्होंने बहुत सारा अच्छा काम किया है। अभी अभी लास्ट 6 मंथ से मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे रोड्स रिपेयर हो चुके हैं, नए बन चुके हैं। एज सुन एज ये मेट्रो का काम होने के बाद उन्होंने वाइडनिंग भी किया है बहुत सारा। तो बहुत सारा काम हो चुका है, ऐसा नहीं कि पूरा नेगेटिव ही है। हाँ बिल्कुल, हाँ, जहाँ पॉजिटिव काम हुआ है तो उसमें ऑब्वियसली, उसकी प्रशंसा बनती है प्रशासन की एब्सोल्युटली, जो एब्सोल्युटली। जिसने किया है। और अच्छा, जैसे हमारे चैनल का नाम आपको मैं बताता हूँ कि मानव या दानव है, अच्छा। तो इसके लिए क्या सोच समझते हैं कि क्यों रखा गया होगा ऐसा? मैंने एक एपिसोड देखा था आपका पहला, अच्छा। तो मेरे ख्याल से मानव या दानव ये कुछ बाहरी चीज़ें नहीं रहती हैं। हम्म, मैं बहुत ही स्पिरिचुअल व्यक्ति हूँ। मैं बहुत रुचि रखता हूँ स्पिरिचुअलिटी में, जहाँ पे मैं खुद जब से पुणे आया हूँ, मैं बहुत बड़ा सदगुरु का फॉलोअर हूँ, अच्छा। सदगुरु जग्गी वसुदेव। एंड अभी रिसेंटली लास्ट 3-4 साल से मैं ओशो को भी फॉलो करता हूँ, जहाँ पे मैं ओशो कोरेगांव पार्क में जाता हूँ, या फिर जो भी हमारे आसपास के सन्यासी लोगों ने उनके आश्रम चला रहे, उनके वहाँ पे जाता हूँ। मैं भी एक ओशो सन्यासी ही हूँ, तो मैं बहुत ही बड़ी रुचि रखता हूँ। तो मेरे ख्याल से ये मानव या दानव, ये ऐसा कोई बाहर की प्रकृति, या फिर ऐसा कोई ऐसा दो आदमी ऐसे हम बोल नहीं सकते। इट इज ओके। एग्जिस्ट इन आर सेल्फ। आप जैसे आपको रख रहे हो, उसी में आपको मानव देखेगा और दानव भी दिखेगा। हम्म, इट इज कम्प्लीटली इन अप टू यू, हाउ यू आर टेकिंग केयर, हाउ यू आर कैरिंग योर सेल्फ। तो मेरे ख्याल से मानव और दानव, आप जैसे हो उस हिसाब से आपको दुनिया मानव या दानव दिखेगी। ओके। और आजकल न्यूज़ आप देखते हैं वैसे? हाँ, न्यूज़ तो देख, तो क्या चल आप रहा है न्यूज़ में आजकल? न्यूज़ में बहुत सारी नेगेटिविटी है। मुझे लगता है कि पहले जैसे मैंने हम्म, पहले बोला कि इंटरनेट का ज़माना नहीं था, तो हम्म, सिर्फ हमें पर्टिकुलर टाइम पे ही न्यूज़ देखने मिलता था और बाकी का टाइम तो हम्म, इतने चैनल्स भी नहीं थे। बट ओवर द टाइम बहुत सारे चैनल्स आ गए, देन सोशल मीडिया आ गया, देन बहुत सारे अलग अलग प्लेटफॉर्म्स आ गए, इंस्टा वगैरह। मेरे ख्याल से ये ऐसा होना नहीं चाहिए था। अगर न्यूज़ है तो पर्टिकुलर टाइम में ही न्यूज़ आने चाहिए थे, और अदर अदर टाइम उसी उसी स्पेसिफिक टाइम में एंटरटेन। पहले अगर आप देखोगे, दूरदर्शन था, तो उसी टाइम में न्यूज़ आती थी, उसी टाइम में मूवी आता था, उसी टाइम में बहुत सारे सीरियल्स आते थे। तो आदमी का माइंड डिस्ट्रैक्टेड रहता था, या फिर उस क्यूबिक में वो माइंड माइंड रहता था। बट अभी हो क्या गया है कि इतने सारे न्यूज़ चैनल्स हैं, इतने सारे सोशल मीडिया है, कि उनको कंटेंट क्रिएट करना है। और वो कंटेंट क्रिएट के चलते हुए अगर कोई भी छोटी भी घटना होती है, हम्म, स्पेशली निगेटिविटी, क्योंकि निगेटिविटी आदमी को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती है, तो हम्म, वो बहुत सारा ज़्यादा नेगेटिव कंटेंट सोशल मीडिया हो गया, हम्म। देन न्यूज़ चैनल्स हो गए, दे आर इंटरेस्टेड फॉर द नेगेटिव कंटेंट, जो कि गलत है मेरे ख्याल से। मतलब आपके हिसाब से जो पॉजिटिव न्यूज़ हैं उनको आगे नहीं लाया आगे जाता नहीं है? लिया जाता है, या फिर उनको उनका टाइमिंग जो रहता है वो बहुत कम रहता है। क्या दर्शक भी वो देखना नहीं चाहते हैं या नेगेटिव ही देखना चाहते हैं, कुछ ऐसा दर्शक भी? को वैसा बनाया गया है, दर्शक के पास चॉइस नहीं है। आप जो हम्म, दिखाओगे वही देखेंगे ओके। वो तो। आप अगर ये बड़ी जिम्मेदारी अपनी मीडिया के जो भी हम्म, ब्रेन रहे है, जो हम्म, कि हैंडल कर रहे हैं, उनके पास है, या फिर जो भी कमेटी रहेगी, मेरे हम्म, ख्याल से जो भी वो चला रहा होगा, या फिर हम्म, जो बड़े बड़े दिग्गज अभी सोशल मीडिया पे, उन पे बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कि मैं भी अभी देखता हूँ,
एक बार मैं अगर ऑफिस से आने के बाद मैं फ्रेश होके थोड़ा डिनर वगैरह करके मैं अगर रील्स देखने बैठता हूँ तो मुझे भी नहीं समझ में आता है कि मेरा 1 घंटा 1.5 घंटा कैसे चला गया। ओह! बिकॉज अभी एआई का टेक्नोलॉजी है, आपका प्रेफरेंस इमीडिएटली वो कैच करता है। आप अगर स्पिरिचुअल ओशो के वीडियोस देख रहे हो तो आपको नेक्स्ट 5 सेकंड में वो इमीडिएटली ओशो या फिर सदगुरु के ही आपको ये मतलब दिखाएगा, रिपीट चलता है। नए 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 कंटेंट दिखाता है वो। ओके। तो अगर कोई देख रहा है कोई नेगेटिविटी तो ऑब्वियसली सो वो फिर वो एआई आपको दिखाता रहेगा एंड हुँ, बिकॉज ऑफ दैट रीजन अभी आप देखोगे तो नेगेटिविटी कंटेंट इन टर्म्स ऑफ एनीथिंग बहुत ज़्यादा हो गया है। मेरे ख्याल से एक बार सदगुरु ने भी ऐसे ही बोला था एक इंटरव्यू में कि जहाँ जहाँ पे नेगेटिविटी है हुँ, उनकी तरफ से वो ट्राई हो रहा है कि मेरे छोटे छोटे रील्स या फिर ऐसा छोटा छोटा कुछ तो आ जाए या फिर कोट आ जाए जहाँ पे उनका माइंड डिस्ट्रैक्ट हो जाए। हुँ। तो ये हम जैसे जो भी कंटेंट क्रिएटर है उन पे बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। रील्स का एक नुकसान और भी समझता हूँ, जहाँ मेरी सोच है, तो कई बार रील्स देखते-देखते अगर बच्चा जो 10-12 साल की उम्र से कम उम्र का है, हुँ, वो कोई ऐसी एडल्ट सीन्स में ट्रू, आ ट्रू, गए, ट्रू, ट्रू। तो वो तो फिर एआई उसको वही दिखाता वही रहेगा। दिखाता रहेगा। उस एआई को पता नहीं कि ये बच्चा देख रहा है या कौन देख रहा यस। है। एआई को तो सिर्फ़ वो एआई का काम वैसा है कि आपका जो प्रेफ़रेंस है, हुँ, उस हिसाब से आपको वीडियो को प्रोवाइड करे या फिर उस हिसाब से कंटेंट प्रोवाइड करे। सो इसीलिए मैं बोलता हूँ कि ये बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है कि ये अभी हमारे इतना बड़ा इतने सारे जो कंटेंट अपने पास क्रिएट हो चुके हैं बट हुँ, उतना उसको हैंडल करने के लिए या फिर उसको एक नियंत्रण रखने के लिए कंट्रोल रखने के लिए जैसे कि पहले अपने सेंसर रहते थे कोई हुँ, मूवी है तो हुँ, पहले हम सारा एग्जामाइन करके हाइजीन है नहीं है उसका ग्रेड डिसाइड करके वी वर रिलीजिंग दैट। हुँ, वो यंत्रणा या फिर वो मैकेनिज्म अभी तो सोशल मीडिया में कहीं पे भी नहीं। हुँ। बिकॉज ऑफ दैट रीजन सब कुछ ऐसा वे हाया चल रहा है एंड उसके इफेक्ट अच्छे भी है बुरे भी है बट मेरे ख्याल से बहुत सारा ज्यादा बुरा इफेक्ट बुरा दिख ज़्यादा रहा हो है। रहा है। हम्म, तो इसी वजह से ना तो इंसान आनंद ले पा रहा है ट्रू। और सारा दिन वो उसका उसी में ही निकल जाता है और काम के बोझ से जब आप घर आते हैं, हम्म। तो कैसे महसूस करते हैं आप? थोड़ा घर आके कैसा फ़ील करते हैं? अभी काम का भी स्वरूप ऐसा हो गया है जैसे मानो कि अ, अब मैं एज एन एचआर रिक्रूटर बोल के काम कर रहा हूँ। अच्छा। मुझे भी 13 ईयर्स का एक्सपीरियंस हो गया इंडस्ट्री में। हुँ, तो ऐसे बहुत सारे कम लोग जिन्हें कोने लोग रहेंगे जिनको ऐसी अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि उनका हॉबी भी उनका जॉब बनता है। बट बहुत सारे लोगों का मेरे ख्याल से आपकी क्योंकि हॉबीज़ क्या है? मेरे हॉबीज तो मैं म्यूजिक में रुचि रखता हूँ। अच्छा। मुझे पढ़ाई का भी शौक बहुत है। हुँ, मुझे स्पिरिचुअलिटी बहुत अच्छी लगती है। तो आई आप एम म्यूज़िक में पैशनेट। क्यों नहीं गए अपने? तो म्यूजिक में मैंने जैसे बोला मेरे हुँ, अपब्रिंगिंग जहाँ से हुई है मैं मेरे अगर मेरे फैमिली बैकग्राउंड का मैं आपको थोड़ा सा हुँ, बात बताऊं तो बता सकते हैं? हाँ आई आई कम फ्रॉम वेरी बैकवर्ड फैमिली हुँ, जहाँ पे फाइनेंशियली बहुत ही हुँ, ज़्यादा डिस्टरबेंस था या फिर हुँ, फाइनेंशियली बहुत ही बैकवर्ड हम थे। मेरे 3 सिस्टर्स है, मॉम डैड। सो वी लॉस्ट एवरीथिंग वेरी अर्ली इन द चाइल्ड जहाँ पे मेरा खेत या एंड जो घर वगैरह था वो बहुत चला गया। तो हमारे पास जब मैं बचपन बचपन में हमारे पास कुछ भी फाइनेंशियली वी वर नॉट वाइब्रेंट। तो मैंने गरीबी बहुत करीब से हुँ, देखा है या फिर बहुत नज़दीक से देखा है। सो हुँ, तभी भी उस सिचुएशन में इवेंचुअली मेरे डैड का एक ही था कि चलो जो भी है अभी जो भी सिचुएशन है बट अपने को एजुकेशन नहीं छोड़ना है। तो उन्होंने हुँ, हुँ, हमें एजुकेशन के लिए उन्होंने कभी भी डिस्टर्ब नहीं होने दिया। मैं और मेरे 3 सिस्टर्स हमने हुँ, हम तीनों भी वहाँ पे ग्रेजुएट होके आई एम द पोस्ट ग्रेजुएट। और फिर मैं पोस्ट ग्रेजुएट होने के बाद मैंने देखा मेरे ऊपर ही पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी था मेरे 3 सिस्टर का और मेरे मॉम डैड का ऑल्सो क्योंकि आई एम द एल्डेस्ट वन और मैं अकेला ही लड़का हूँ। आपको पता होगा कि हमारे हिंदू में तो लड़के पे ही सारा का सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी रहता है। तो मुझे बहुत जल्द से जल्द अर्निंग स्टार्ट करना था। सो मैंने जैसे ही मेरा एमबीए हो गया एमबीए ऑल्सो मैंने एजुकेशन लोन लेके ही किया था तो अच्छा। एजुकेशन लोन भी मुझे रिपे करना था।
एंड तो उस समय प्लस लोन आसानी से मिल गया था कि नहीं, उस क्योंकि अभी तो समय भी बहुत सारा स्ट्रगल करना पड़ा था मुझे, क्योंकि मॉर्गेज के लिए कुछ भी नहीं था हमारे पास। हाँ। मॉर्गेज के लिए ऑलरेडी वी लॉस्ट आवर एसेट्स। हुँ, तो उसमें भी मैंने थोड़ा-सा मेरे मित्र जो भी हुँ। बड़े-बड़े थे उनका हेल्प लेके, उनके सिफ़ारिश से मुझे मिला था, तो वो हो गया। बट ऐसे कितने लोगों के साथ होगा? मतलब हाँ। जिसके पास कोई सिफ़ारिश नहीं है तो वो सिफ़ारिश नहीं, वो कैसे कैसे करेगा फिर? कैसे आगे नहीं सर्वाइव होगा वो करेगा? सब। सो वहीं पे उसको डिसकंटिन्यू करना पड़ा। ये भी एक बहुत बड़ी चीज़ है, जैसे कि बहुत सारे मेरे ही गाँव में मेरे फ्रेंड्स हैं, दे आर जेम्स, हुँ, दे आर वेरी क्लेवर, पर उनको ऐसी फैसिलिटीज़ नहीं मिल चुके हो कि वो अभी भी गाँव में खेती कर रहे हैं। हुँ, तो कमिंग बैक टू माय स्टोरी, वेयर मैंने फिर हावेवर मैंने अर्निंग स्टार्ट किया, तो मेरा एक ही मोटो था जहाँ पे मैंने मेरे सिस्टर्स की मैरिज करी है। मैंने फिर धीरे धीरे पैसा जमा के मेरे सिस्टर्स की मैरिज करवाई। देन मैंने खुद की भी शादी करवाई। शादी करवाना है तो ऑलमोस्ट 5-6 साल के बाद ट्रेंड हो गया था कि आपके हुँ, पास अगर घर है तभी आपको शादी के लिए यू आर एलिजिबल। सो आई बुक फ्लैट इन पुणे, उसका ईएमआई स्टार्ट हो गया। हुँ, देन मॉम डैड का भी थोड़ा मेडिकेशन पे आ गए वो, हुँ, तो उनका भी स्टार्ट हो गया। एंड इस हिसाब से फिर ऐसे करते करते 12-13 साल कैसे निकल गए समझ में आया। बट सभी भी पैरेलली जितना हो सकता है म्यूजिक में मैंने ट्राई किया। जैसे कि 1-1.5 साल मैंने क्लासिकल म्यूजिक सीखा। अच्छा, देन अभी मैं हारमोनियम भी सीख रहा हूँ। जैसे जैसे हमारे सोसाइटीज़ में वगैरह फंक्शंस वगैरह होते हैं हुँ, उसमें भी मैं गाता हूँ। तो अच्छा, म्यूज़िक से मैं समहाउ जुड़ा हूँ, बट फुल फ्लेज मैं नहीं कर पा रहा हूँ। हुँ। अभी भी अगर देखा तो जाए तो आप बहुत चाहते सा हैं फुल फ्लेज करना? फुल फ्लेज करना मैं चाहता हूँ। और मेरा हुँ, मोटो और मेरा उद्देश्य वही है कि आने हुँ, वाले दिनों में मैं अगर थोड़ा भी फाइनेंशियली मेरे को फ्रीडम मिलता है, या फिर मैं थोड़ा अलिप्त होता हूँ इस सारे चीज़ों से, हुँ। तो मैं आगे चल के मैं म्यूज़िक में ही मेरा पूरा बच्ची बच्ची कुची लाइफ इन्वेस्ट करना चाहता हूँ। आपके बच्चे हैं अभी? हाँ, अभी मेरे को 5 साल का एक बच्चा है, 5 साल का लड़का है। तो अगर हम कहें कि अगर फैमिली के साथ आपको कहीं जाना है, रात का सफ़र करना है, 11 बजे के बाद आप कहीं जा रहे हैं, तो मन में कोई डर रहता है या मन में डर डेफ़िनेटली रहता है, क्योंकि चलो अगर बाहर का छोड़िए, जहाँ पे आप रह रहे हो, वहाँ के भी बहुत सारे न्यूज़ अभी भी आ रहे हैं। हाँ, मैं यहाँ लोकल, अभी हम मावड़ में हैं, हुँ, मावड़ के लोकल न्यूज़ पे भी मैं जुड़ा हूँ, बहुत न्यूज़ देखता रहता हूँ। तो वहाँ पे भी मैंने देखा है कि रात को अगर आप निकल रहे हो तो बहुत सारे हुँ, थीव्स आर वेरी एक्टिव। वो हुँ, उनके भी बहुत सारे मैंने न्यूज़ सुने हैं। तो एज ऑफ नाउ वी आर नॉट सेफ, बट उस पे काम होना चाहिए। अब वो कैसे होगा, उसमें कौन उसको हेल्प करेगा, या फिर हमारे जैसे ही लोग अगर वॉइस उठाएंगे तो उसका कुछ इफेक्ट होगा, वो बहुत ही बड़ा क्वेश्चन मार्क है। बट आप सही बोल रहे हो कि अगर लेट नाइट ट्रैवल करना है, या फिर मुझे मुझे खुद को भी ट्रैवल करना है, तो हुँ। देन ऑल्सो इट हाँ, इज़ वेरी डिफिकल्ट। अकेले भी अगर करना है तो भी सेम ही बात रहेगी। सेम ही बात रहेगी। तो आपका और परिवार में कौन-कौन है? एक तो आपने अपना बताया कि और जो रिश्तेदार हैं, तो उस समय उन्होंने कोई हेल्प नहीं की, जब आप उस स्थिति में थे? नहीं, उनकी भी परिस्थिति वैसी ही थी, तो अच्छा। आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग फ्रॉम एनीवन, क्योंकि वो भी सेम सिचुएशन से जा रहे थे। एंड अगर कोई किसी के पास है भी तो एट द एंड आदमी अपना ही पहले पहले देखता है। तो अगर हुँ, उनके भी बच्चे हैं, उनके उनके भी भविष्य के बारे में उनको सोचना रहता है, तो किसी ने हेल्प तो नहीं की मुझे। बट मुझे लगता है कि ये जो मुझे भगवान ने या फिर परमेश्वर ने मुझे जो ये सिचुएशन दिया था, आई एम लकी। हुँ, अगर मैं उस पूरे सिचुएशन से नहीं आता तो बहुत सारे चीज़ों की मुझे वैल्यू नहीं रहती। तो आई डोंट थिंक मुझे वो नेगेटिव नहीं लगता है। मुझे वो चीज़ भगवान ने मेरे में कैपेबिलिटी है, इसीलिए वो सिचुएशन मुझे दिया था, एंड आई केम ओवर दैट सिचुएशन। और आज उसी के चलते अगर कोई भी मेरे मेरे पास टास्क आता है या फिर सिचुएशन आती है, तो मेरे पास बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है, उसके चलते मैं फेस कर सकता हूँ। दर्शकों देखो इन्होंने इतनी बढ़िया बात कही कि उस सिचुएशन से कैसे निकल के ये आज सर्वाइव कर गए और आगे इनके जैसे कई नवयुवक हताश हो जाते हैं और गरीबी से भी हो जाते हैं और भी जो परिस्थितियाँ होती हैं उससे हताश होके कुछ कर भी बैठते हैं, ऐसे भी कुछ ट्रू, 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 होते हैं। ट्रू। तो उन लोगों के लिए यही है कि अगर
ये लोग आज इतने बड़े मुकाम पे पहुंच गए हैं, तो सारी परिस्थितियां जैसी जैसी आती गई, इन्होंने वो हैंडल की। तो आज भी इनके चेहरे पे मुस्कान है। मुस्कान की वजह दूसरी भी है कि म्यूजिक से भी जुड़े हुए हैं, और भी अब तनाव जहाँ आता है, तनाव आएगा तो कुछ ना कुछ तो मानव जो है दानव का रूप लेगा ही लेगा ट्रू कहीं ना कहीं। ट्रू ट्रू। तो आप जो ये घटनाएं हो रही हैं, तो इसके लिए कोई सजेशन है कि भी कैसे इसको थोड़ा सा हम देख मैं सकते हैं? अभी अभी देखिए मैं अपने पर्सनली इस पे एक मतलब ये बहुत ही पर्सनल चीज़ है, बट अभी हम बात हम्म, ही कर रहे हैं। हम्म, तो मेरे साथ भी एक इंसिडेंट हुआ था। अच्छा। मेरे खुद के ऊपर भी एक इंसिडेंट हुआ था, दैट टू यू वर टॉकिंग अबाउट द नाइट। मेरे हम्म, साथ तो मैं जब ऑफिस जा रहा था उस टाइम हुआ था, जब 11-12 बजे मैं जब ऑफिस जा रहा दिन था। में? दिन में ही हुआ था, भले अच्छा। पूरे डे लाइट में हुआ था, जहाँ हम्म, पे मैं ऑफिस जा रहा था और एक बंदे ने आके सडनली ही स्टॉप टू मी एंड ही स्टार्टेड डिमांडिंग मनी। मैंने बोला क्या हुआ भाई? तो उसने बोला कि तूने मेरे गाड़ी को कट मारा एंड आई आई फेल ओवर एंड मेरा बहुत सारा नुकसान हुआ है। मैंने गाड़ी पे देखा, गाड़ी तो कुछ नहीं लगा है। सो ही स्टार्टेड आर्ग्यूइंग विथ मी एंड बिलीव मी सर, उस टाइम पे जब आर्ग्यू हो रहा था, बहुत बहुत बारिश हो रही थी, वो मेट्रो का भी बहुत काम चल रहा था एंड बहुत सारा वहाँ पे ब्लाइंड पॉइंट्स भी थे जहाँ पे हम्म, ज़्यादा टाइम हम रुक नहीं सकते थे, यहाँ ट्रैफिक का बहुत कंजक्शन होता था। तो वहाँ पे मुझे बहुत स्ट्रेंज लगा कि वहाँ पे मेरे ही मित्र परिवार या फिर मेरे ही आईटी वाले लोग आ रहे थे जा रहे थे, बट नोबडी हेल्प मी। ओ। तो ये जो डर है, जो उन लोगों को नहीं है, वो डर होना चाहिए कि ऐसा अगर कुछ मल प्रैक्टिसेस किसी के भी हम्म। साथ हो रहा है, मेरे साथ ही नहीं किसी के भी साथ हो रहा है, तो सब आके जुड़ने चाहिए, सब आके इंक्वायरी करना नहीं, चाहिए क्या अगर हुआ भाई। गाड़ी मतलब टू व्हीलर्स की बात हो रही है टू ना, व्हीलर्स की बात हो तो रही है। टू व्हीलर है वो तो इंश्योर्ड ही होते हैं दर्शकों। तो उसमें क्या प्रॉब्लम है अगर कोई? कुछ नहीं हुआ था, हाँ। उसको पैसा चाहिए था एंड ही वॉज फ्रॉड। हाँ। तो वो उसके चलते उसने मेरे को बहुत टॉर्चर किया एंड उसने ही वॉज स्टार्टेड बीटिंग टू मी ऑल्सो। हम्म, एंड मैंने बोला कि मैं पुलिस में जाऊंगा, ये करूंगा वो करूंगा, स्टिल ऑल्सो मुझे एक स्ट्रेंज लगा कि आने आने जाने वाले जो लोग थे, हम्म, उन्होंने कुछ भी मतलब इंटरफियरेंस नहीं किया। अगर उसके चलते अगर एक दो लोग भी आके उसको पूछते कि क्यों कर रहा है भाई, क्या कर रहा हम्म। है, ये कर रहा है। आजकल ऐसा नेचर हो गया नहीं, है कि उसकी भाई वजह मैं क्या समझते हैं आप? वो जो आने जाने वाले लोग हैं, क्यों नहीं रुके? वही वजह मैं क्या? बोल रहा हूँ कि उनको उनको भी एक डर है कि मुझे मुझे अच्छा, किसी मतलब के या इसमें तो नहीं उनके पास जाना है। समय नहीं है रुकने एक का। तो समय नहीं होगा, या फिर दूसरी चीज मुझे मेरे अब मेरे मेरे को हो नहीं रहा है, मेरे ऊपर नहीं आ रहा है, ये इंसिडेंट मेरा नहीं है तो मैं नहीं करूंगा। यस। अगर मेरा कोई मित्र नहीं है या फिर मेरा कोई जान पहचान वाला है तो मुझे नहीं जाना है। ये चीज बहुत ही खतरनाक है। आज अगर मेरे साथ ऐसा कुछ हो रहा है तो कल चल के वो आपको भी होने वाला है। हाँ, वी अल्टीमेटली हम इन ये मेल प्रैक्टिसेस को हम इनकरेज कर रहे हैं। आज मेरे साथ हो रहा है तो कल चल के और दो लोगों के साथ होगा। तो मेरे ख्याल से इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से मैं सभी मेरे मित्र परिवार को बोलना चाहता हूँ, जहाँ जहाँ पे आपको ऐसा दिख रहा है, वहाँ वहाँ पे आपकी कैपेसिटी से आप वॉइस रेज करो। और हम जब तक वॉइस रेज करेंगे, हम जैसे वाइब्रेंट रहेंगे, वो चीज़ का कहीं ना कहीं आज नहीं तो नहीं आने वाले जनरेशन में तो आपको उसका इफेक्ट दिखेगा। ऐसा इतना हम एंशियस होके नहीं चलेगा कि अगर हम बोल रहे हैं और अभी के अभी इफेक्ट चाहिए, वैसा नहीं होगा, वैसा जमाना ही नहीं है। आज अगर आप सीड बोओगे तो आने वाले जनरेशन में उसका फल मिलेगा। ऐसे ही चल के हमें आप काम करना पड़ेगा, मुझे वैसा लगता है। तो उस टाइम पे मुझे तो किसी का हेल्प नहीं हुआ एंड स्ट्रेंज थिंग, मैंने एफआईआर भी दर्ज किया था उसके आगे, कुछ नहीं हुआ उसका भी। मैंने एक दो बार फॉलो अप लिया एंड आई रियलाइज्ड कि ये कुछ होने वाला नहीं है, और मैं कुछ मल प्रैक्टिसेस या फिर एडिशनल हेल्प तो लिया ऐसे नहीं तो मैंने छोड़ दिया उसको। एफआईआर्स की संख्या पता नहीं कितनी होगी। कितनी होगी और ना करने अब वाली भी कितनी होगी। आज आप कोर्ट के केसेस देख लीजिए, ट्रू ट्रू। तो उसमें तो गिनती ही नहीं है। 20-20 साल। अब पीछे भी एक एपिसोड में दर्शकों और सज्जन ने कहा कि 20 साल हो गए उनके केस को चलते हुए, अभी कुछ भी नहीं बना है। और जबकि उनकी प्रॉपर्टी भी फैमिली ने ही ले ली। और अच्छी बात ये रही कि उनके लिए कोई देवी रूप जो उनकी बेटी थी वो उनका सहारा बनी है।
और उनका जीवन अच्छा भरपूर चल रहा है और वो आज खुश हैं। और इसीलिए, क्योंकि हमें समाज की तो ज़रूरत हर समय रहेगी। आज आपके पड़ोसियों के साथ क्या ताल्लुक रहता है, मतलब कुछ वार्तालाप रहती है जो जहाँ आप रह रहे हैं, जिस सोसाइटी में रह रहे हैं? पढ़िए, इसमें मैं एक बोल सकता हूँ कि जब मैं गांव में जब मैं पल रहा था, बढ़ रहा था, उस टाइम पे जब अपब्रिंगिंग मेरी हो रही थी, तो वहाँ के पड़ोसी लोग हमें पड़ोसी कभी लगे ही नहीं। देवर आर ओह! एक्सटेंडेड फैमिलीज, जहाँ पे हम बिंदास वहाँ जाके खाना पीना खाते थे, बात करते थे वहाँ पे। अगर किसी के घर में टीवी रहता तो टीवी, घंटों टीवी देखते थे, बहुत सारा खेलते थे। तो हमें कभी ऐसे लगा ही नहीं गाँव में कि हम किसी अलग घर में जा रहे हैं या फिर वो पड़ोसी है। बट हावेवर मैं अभी 15 साल से मैं पुणे में रह चुका हूँ, मैं बैचलर लाइफ में भी रह चुका हूँ। यहाँ पे बहुत अलग है, बहुत अच्छा। अलग। मतलब आपका घर, मतलब जितना आप रह रहे हो उस ज्यूरिडिक्शन में आप रह रहे हो और उसी में आप टाइम स्पेंड कर रहे हो, ये मेरे ख्याल से ये गलत है। क्योंकि एट द एंड हम ह्यूमन बीइंग्स हैं, जहाँ पे अपने पास इमोशंस है, अपने पास, मतलब वी आर टोटली डिफरेंट दैन एनिमल। जहाँ पे अपने को एक दूसरे से मिलना चाहिए, एक दूसरे का टच चाहिए, एक दूसरे का फिजिकल एग्जिस्टेंस चाहिए। जहाँ पे हम, यहाँ पे हम जो बात कर रहे हैं, अगर आप मेरा वर्चुअल इंटरव्यू लेते तो हुँ। वो फीलिंग्स या फिर वो हाँ। आपको, वो मुझे जो कन्वे करना है शायद आपको वो फील नहीं होता, या फिर आपको जो मुझे बताना है वो मुझे फील नहीं होता। वो फीलिंग हम वी आर लूजिंग इट। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं अभी लास्ट 5 ईयर से मैं मंत्रा सोसाइटी में रहता हूँ, फ्लैट में रहता हूँ। तो वो फीलिंग का वो जो हुँ, कनेक्शन का जो लगता हुँ, है, जो मुझे लगता था पहले, क्योंकि आई एम द वन जिसने देखा है कि गांव में रह के वो जो बॉन्डिंग रहती है, जो प्यार रहता है, एक कोई त्योहार रहता है तो हम एक दूसरे को मिल के जो त्योहार करते हैं, वो चीज़ यहाँ पे कहीं तो मिस हो रही है। ऑल्दो कि सोसाइटीज़ में वगैरह बहुत बड़े बड़े म्यूज़िक में या फिर उस पर्टिकुलर टाइम में म्यूज़िक सेलिब्रेशंस होता है, बट तभी भी वो जो बॉन्डिंग, वो प्यार और वो जो फीलिंग का जो गैप दिखता है मुझे, वो हुँ। है। तो अच्छा। वो शायद ऐसे बड़े बड़े मेट्रो सिटी में बढ़ता जा रहा है, उसके चलते मुझे लगता है कि सारे क्लब्स है, बहुत सारे एक्टिविटीज़ है, बट स्टिल वो इन एडिक्वेट्स है। एट द एंड वी आर अ ह्यूमन बीइंग, वो नेचुरली होना चाहिए सब कुछ, ऐसा कुछ प्लेटफॉर्म की ज़रूरत नहीं है। बट वो हो सकता है सिर्फ वो खुद खुद अगर इनिशिएटिव लेके अगर वो आदमी करे, उसमें भी बहुत सारी चीज़ें हैं। बहुत सारे लोग अपने अपने जॉब में हुँ, बहुत सारा टाइम स्पेंड करते हैं, वीकेंड बाहर जाते हैं। तो अपने अपने बहुत सारे समस्या है या फिर अपने अपने टाइम कंस्ट्रेंट है बोल सकते हैं। तो उसके चलते भी अगर सारे लोग अगर एक साथ आके अगर इस पे भी हम काम करेंगे तो बहुत सारा अच्छा रिजल्ट मिलेगा। ये त्योहार की जहाँ तक बात रही, तो त्योहार तो बहुत सी सोसाइटीज़ में लोग इकट्ठे मिल के मनाते हैं। मनाते हैं। तो मैंने देखा है कि यहाँ त्योहार भी बहुत अच्छे लेवल से मनाया जाता है, हाँ। कोई ऐसा नहीं है ट्रू कि ट्रू ट्रू। चाहे गणपति जी का उत्सव हो, नवदुर्गा हो, हम्म। बहुत बड़े स्तर पे। और हर सोसाइटी अपने-अपने, इवन जब मंत्रा की आप बात करें तो मंत्रा में भी मनाया गया था। हाँ। तो वहाँ, मंत्रा में गणपति विसर्जन रहता हाँ, है या फिर जो। तो वो सब लोग आपस में मिलके मतलब मनाते हैं, ऐसा ट्रू कुछ ट्रू ट्रू उसमें वो नहीं है। ट्रू। पर कई बार दर्शकों, ये बात थोड़ा-सा ये हो जाता है कि पार्किंग को लेके कहीं न कहीं किसी न किसी सोसाइटी में वो समस्या उत्पन्न हो जाती है। हम्म। तो मुटाव वहीं से शुरू होते हैं। हम्म। तो पार्किंग की समस्या तो वैसे बढ़ती जा रही है, हम्म। क्योंकि गाड़ियाँ ही इसमें इतनी हो रही हैं ट्रू। और हाईवे के पास ये सोसाइटीज़ हैं। हम्म। आप रोज़ देख रहे हैं कि हाईवे पे कोई ऐसा समय नहीं है कि एक गाड़ी आपको अ, एक भी गाड़ी ना नज़र आए। हम्म। मतलब हर समय गाड़ियाँ चल रही हैं। गाड़ियाँ चल रही हैं। तो बराबर। वो प्रदूषण में भी वही जाके फिर उसका, अब इसका सॉल्यूशन क्या समझते हैं, क्या हो सकता है? देखिए, आप अगर देखोगे, जैसे मैंने बोला कि हम मावल तालुका में है, हुँ, तो मावल की खासियत ही वही है कि मावल इज़ नोन फॉर ग्रीनरी, हुँ, मावल इज़ नोन फॉर हिज नेचुरल ब्यूटी। एंड लोग यहाँ आने के लिए क्यों प्रेफर कर रहे हैं, क्योंकि लोधा जैसा प्रोजेक्ट यहाँ पे हुँ, क्यों आया है, उसकी ब्यूटी ही वही है कि ये पूरे नेचर में है। तो यहाँ के अगर आप फ्लैट ओनर्स देखोगे कि वो कहीं बॉम्बे से आए हैं या फिर कोर पुणे से आके यहाँ पे रह चुके हैं, क्योंकि यहाँ पे
जो जो जहाँ से आया है वहाँ पे उन्होंने पहले ही फेस किया है कि बहुत सारा पोल्यूशन है, बहुत सारा ट्रैफिक है, बहुत सारा नॉइज है। दिस रीजन दे ऑल आर लुकिंग फॉर पीसफुल लाइफ। यस। तो बट ये हम इसके कब तक करेंगे? आज आप मावड़ में आके आप मावड़ के छत्र छाया में रह चुके हैं, बट मावड़ का भी कल जाके आने वाले 20-30 साल में वही होने वाला है। दिस इज नॉट अ सोल्यूशन, दिस इज वेरी टेम्परेरी सोल्यूशन जो आप कर रहे हो। आप जहाँ पे रह रहे हो वहाँ का पहले, जहाँ पे नेचर ब्यूटी है वो आप उसको संभालो, जहाँ पे नहीं है वहाँ पे आप फिर से लाओ। उसके लिए जो जो प्रोविजन कर सकते हो वो करो। शुरुआत अपने से ही करनी पड़ेगी। इफ वी रिलाई ऑन ओनली गवर्नमेंट एंड सोसाइटीज देन वो नहीं होगा, वो कभी भी नहीं होगा। आज तक लोगों ने वही एक्सपेक्टेशन रखा है और दे आर एब्सोल्युटली फेल्ड। सो आप अगर छोटी छोटी चीज़ों से स्टार्ट करोगे, जैसे मैंने बोला था कि आज अगर हम स्टार्ट करेंगे तो आने वाले अपनी जनरेशन को कुछ ना कुछ हम रखेंगे। आज अगर हम अपने ही जो बच्चे कुचे रिसोर्सेस है उसको ही हम अगर ख़त्म करते रहेंगे तो अपने बेटे हो गए और उनकी जनरेशन के लिए कुछ नहीं रहेगा। एंड दैट इज़ वेरी एब्सोल्युटली रॉन्ग, एब्सोल्युटली रॉन्ग। और एक क्वेश्चन आपसे, धर्म बड़ा या इंसानियत? मेरे ख्याल से धर्म और इंसानियत वो दोनों एक ही है। अगर आप इंसानियत को प्रायोरिटी दोगे या फिर आपके अंदर इंसानियत है तो अपने आप ही धर्म आपके हाथ से हो जाएगा। अगर जैसे आपका टाइटल है मानव या दानव, आप अगर मानव को प्रायोरिटी दोगे, इनकरेज करोगे, दानव अल्टीमेटली रहेगा ही, वो जाएगा नहीं। बट दानव को कम प्रायोरिटी रहेगी और या फिर उसको वो कंट्रोल में रहेगा तो आपके अंदर इंसानियत आएगी अपने आप। और वो इंसानियत अपने आप जो भी आप एक्टिविटी करोगे वो धार्मिक ही एक्टिविटी रहेगी। आप लेट्स से अगर आप रास्ते से जा रहे हो, अगर वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें ऐसे हैं कि विच इज़ इंजोर टू ट्रैफिक, इंजोर टू व्हीकल्स, इंजोर टू अदर ह्यूमन बीइंग, तो आप क्या करोगे? आपके अंदर अगर मानव है तो आप अल्टीमेटली वो क्लीन करोगे या फिर आप एटलीस्ट वो उठा के बाजू में रखोगे। तो वो जो एक्टिविटी है वो आपका मानवता का एक 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 एग्जाम्पल है और आपके हाथ हाथ से एक धार्मिक काम हो रहा है, एक अच्छा काम हो रहा है। धार्मिक काम मतलब मुझे लगता है कि ऐसा कुछ स्पिरिचुअली काम होना चाहिए या फिर ऐसा बड़े पैमाने में काम होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। आप अगर छोटा छोटा भी काम कर रहे हो तो वो भी एक धार्मिक ही काम है। आप दो संस्थाओं से जुड़े हैं, एक आपने सदगुरु का नाम लिया और एक ओशो। एक ओशो का नाम लिया। तो मेरा एक क्वेश्चन है कि ईश्वर एक है, दो है या ज्यादा है? ईश्वर एक या दो या फिर ईश्वर की अल्लाह, गॉड, कोई मतलब भी जो रहने भी दीजिए, आपके अल्लाह रहने दीजिए, गॉड रहने दीजिए, कोई भी रहने दीजिए। ईश्वर का हम जो है वी ऑल ह्यूमन बीइंग अपने अपने हिसाब से अपना अपना ईश्वर हमने खुद ने ही बनाया। ईश्वर पहले से ही एक ही था, एक ही रहेगा और आगे चल के भी एक ही रहेगा। आप उसको परसीव कर रहे हो, आपको कैसे समझ में आ रहा है, उस हिसाब से आपको वो कृष्ण दिखेंगे, राम दिखेंगे, अल्लाह दिखेंगे। ओशो अलग हैं, सदगुरु अलग हैं? बिल्कुल नहीं। आप आप में भी मुझे वही ईश्वर दिखता है, मुझ में भी मुझे वही ईश्वर दिखता है और चार लोगों में भी मुझे ईश्वर दिखता है। और वही खासियत सदगुरु की भी है और ओशो की भी है। वो उन्होंने दुनिया को दिखा दिया है आप कहीं पे भी मत जाओ। व्हेन यू स्टार्ट योर इंटरनल जर्नी, आप खुद की जर्नी जब स्टार्ट करोगे तो आपको ये सारे जो क्वेश्चंस है कि एक है या दो है या फिर महावीर मेरे है या राम मेरे है या कृष्ण मेरे है, वो सारे के सारे क्वेश्चंस अपने आप एड्रेस हो जाएंगे। आपको कहीं पे भी जाने की जरूरत नहीं है, आपका ईश्वर आपके मन में ही है और यहीं पे है। इन लोगों से जुड़े हैं तो आम व्यक्ति जिसके पास समय नहीं है, अपना वो सिर्फ अपना पेट भरने के लिए, जो जीविका चलाने के लिए कुछ काम करता है, मेहनत करता है, तो उसके लिए मतलब क्या रहेगा? ये आप सही बोल रहे हो कि जिसके पास बहुत ही लिमिटेड टाइम है या फिर जो कि बहुत ही अपना टाइम इन्वेस्ट करता है अपने अपने लाइफस्टाइल मेंटेन करने के लिए बोल सकते हो, उनके लिए अब नहीं, सरवाइव करने के लिए भी, सर्वाइव करने के लिए भी लाइफस्टाइल तो बहुत बड़ी बात हो गई। सड़क बनाने के लिए जो मजदूर हैं, जो सफाई कर्मचारी हैं, या मतलब जिनका मेहनत का काम इतना सुबह से गार्ड हो गए, ट्रू।
सुबह से ड्यूटी रात तक, और कई बार मैंने ऐसे भी कुछ लोग देखे हैं कि 24 घंटे की ड्यूटी वो कर रहे हैं। एक ट्रू शिफ्ट ट्रू कहीं, एक शिफ्ट ट्रू कहीं, ट्रू। तो वो आपको उनके लिए क्या है फिर? आपको 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 बहुत ही आश्चर्य लगेगा। मैं हम्म, आपने जैसे मुझे बोला कि मैंने देखा है सदगुरु के, हम्म, मैंने ईशा फाउंडेशन में विजिट कर चुका हूँ, कोथरूड में भी विजिट कर चुका हूँ और उनसे मैं जुड़ा हूँ। तो आप जो बोल रहे हो जैसे कि गार्ड हो गए या साफ सफाई वाले हो गए या फिर फार्मर हो गए, सबसे ज़्यादा जो लोग उनसे जुड़े हैं ऐसे ही लोग जुड़े हैं। अच्छा। तो अगर किसी इस माध्यम से अगर ऐसे जो भी लोग हैं और जो रुचि रखते हैं या फिर जो डिस्टर्ब है, हम्म, सदगुरु ही नहीं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं, स्पिरिचुअल लोग हैं जो जिन्होंने बहुत सारे ऐसे फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विसेज कर चुके हैं। तो मेरे ख्याल से ऐसे जुड़ने चाहिए जहाँ पे लोगों को गाइडेंस मिले और इस चीज़ों से जुड़े। तो है बहुत सारे प्लेटफॉर्म है जहाँ पे ये लोग भी जाके जुड़ सकते हैं। अगर नहीं भी जुड़े तो आजकल सबके साथ पास एंड्रॉयड है, एटलीस्ट अपने अपने हिसाब से अपने अपने प्रेफरेंस के हिसाब से देखे जुड़े। और आजकल तो सोशल मीडिया भी बहुत तो आपके ये। बचपन की एजुकेशन कहाँ रही? मेरी मेरी बचपन की एजुकेशन तो गांव में ही हो चुकी है पूरी। गांव में ही रही थी ना? हम्म। तो क्या आपके सब्जेक्ट कोई ऐसा था कि जिससे आपको थोड़ा सा इसके बारे में भी बताया गया हो, या? एज सच सब्जेक्ट तो नहीं था, हम्म, बट मैं ऐसा बोलूँगा का इन्वायरमेंट था। अच्छा। हमारे टाइम पे जो मेरे टीचर्स थे, हमारे जो सीनियर्स थे, हम्म, अ, हम हमें ऑप्शंस भी बहुत लिमिटेड अवेलेबल थे जहाँ पे हम लाइब्रेरी जाके पढ़ते थे। जो हम्म, बुक्स अवेलेबल थे हम्म, उन लोगों से हमारी नर्चरिंग बहुत अच्छी हो गई थी, स्पेशली फ्रॉम टीचर्स। हमारे जो टीचर्स थे, टीचर्स ने बहुत ज़्यादा हेल्प की थी कि उन्होंने हमें पढ़ाई में बहुत सारी रुचि लाई थी। उन्होंने रियल टाइम एग्जाम्पल्स और सिचुएशंस में हमें लेके गए थे। उसके चलते हम जब बाहर आए मार्केट में, तो वेन एवर वी वर कमिंग अक्रॉस और उस सिचुएशन में जाते तो हम डगमगा नहीं गए। जैसे हम्म, मैंने बोला कि हम्म, उस सिचुएशन की वजह से मेरा कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा हम्म। स्ट्रांग हो गया था। ऑल्दो मुझे कुछ भी नहीं पता था, जीरो एक्सपीरियंस था, बट मुझे वो करना है। वो जो जो कॉन्फिडेंस बिल्ड हो चुका था, वो जो प्लेटफॉर्म बिल्ड हो चुका था, मुझे मेरे ख्याल से बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स लोगों को वो कॉन्फिडेंस कहीं तो नहीं मिल रहा है। तो आपके वो जो गुरु रहे हैं, शिक्षा के गुरु, हम्म। तो उनमें से किसी को आप याद करते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, वो मेरे अभी भी कनेक्ट में है। मैं जब कनेक्ट में है? कनेक्ट में है, अच्छा। मैं अभी भी मैं जाता हूँ तो उनको मिलता हूँ। मेरे स्पेशली इंग्लिश के टीचर, मैं इंग्लिश में बहुत रुचि रखता हूँ। हम्म, अभी अभी 15 साल पहले अगर आप देखोगे तो इंग्लिश का बहुत क्रेज़ था हमारे गांव में, क्योंकि हम्म, बहुत सारी चीज़ें जो आ रही थी, नई नई चीज़ें आ रही थी, वो इंग्लिश के जुड़े चलती थी। और हमें ऐसा, हमारे टाइम पे ऐसा ट्रेंड था कि अगर आपको इंग्लिश आ रही तो आप यू नो बहुत अच्छी खासी जॉब पे जा सकते हो या फिर अच्छा खासा कमा सकते हो। तो मेरे इंग्लिश के टीचर को मैं बहुत ही नज़दीक से मेरे मेरे बहुत ही नज़दीक मित्र भी है वो। मैं जब गांव में था तो उन्होंने मुझे बहुत हेल्प किया था कि कैसे प्रिपरेशन करनी आपका चाहिए। स्कूल प्राइवेट था या गवर्नमेंट का? काइंड ऑफ सेमी प्राइवेट बोल सकते हो। अच्छा। प्रायर टू इंडिपेंडेंस मेरी स्कूल की इस्टेब्लिशमेंट हुई थी, एंड सिंस देन वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मैं उसका नाम भी लेना चाहूँगा, श्री हम्म, कृष्ण महाविद्यालय गुंजोटी बोल के ओके। उस संस्था का नाम है, और स्कूल का नाम है। उसके चलते उन्होंने बहुत बहुत अच्छे अच्छे वहाँ पे टीचर्स हैं उन्होंने, एंड दे फॉलो द वैल्यूज़। और हम्म, वो उन्होंने बहुत हमारे जो बैच थे, मेरे जो मित्र परिवार थे, उन्होंने वो सारे लोग अच्छे अच्छे डेजिग्नेशंस पे है। बहुत कोई बढ़िया। नेवी में है, कोई डॉक्टर बना है, कोई मेरे जैसे आईटी में, यूएस में है, लंदन में है। ऐसे बहुत सारे लोग जो जिन जिन में वो था करने की एक्सपेक्टेशन थी, वो बहुत अच्छे अच्छे डेजिग्नेशन पे या फिर कंट्रीज में जाके वो सेटल हो चुके हैं। दर्शकों, इनसे बात करके एक बात निकल के आई कि जो गुरु, जो शिक्षक रहे हैं, उनके बारे में जो बताया, तो आप देखिए कि कैसे कैसे वो बच्चे निकल के आज ये भी कुछ बन के बैठे हैं, तो उन्हीं की बदौलत है। शिक्षा के लिए कोई बिल्डिंग्स मायने नहीं रखती, सिर्फ शिक्षा के लिए ज्ञान ही मायने रखता है, कि अगर उन्होंने ज्ञान दिया है, सिंपथी दी है, प्यार दिया है, तो वो मायने रखता है। आज होड़ लगी है कि हम
गवर्नमेंट स्कूलों की बिल्डिंग ऐसी बना दें, वैसी बना दें, वो True. कर दें, तो वो नहीं मायने रखता। मायना एक गांव के स्कूल में पढ़ के बच्चा आज यहाँ पुणे में अच्छी जॉब में है और पूरी फैमिली का खर्चा क्या, अपने बहनों की भी शादी की है, सब True. इन्होंने किया है। तो समझने वाली बात यही रहेगी कि शिक्षा सिर्फ, अगर शिक्षा अच्छी होगी तो संस्कार भी वैसे आएंगे। बराबर। तो मानवता का यही तो उद्देश्य है। मानवता तभी फैलेगी कि अगर इनके जो शिक्षक रहे हैं, मेरे को उनको भी नमस्कार करने को दिल कर रहा है कि बहुत बहुत आपके स्टूडेंट ने जो यहाँ आप म्यूजिक में भी जिनके पास जा रहे हैं, वो भी इनके गुरु जो हैं, True. उनका भी बहुत बड़े लेवल पे जो वो सिखा रहे हैं, और इनको फाइनेंशियल नहीं उन्होंने कुछ कहा। तो आप उनके बारे में बताएंगे थोड़ा सा, क्या कर रहे हैं आप? म्यूज़िक टीचर के बारे में, म्यूज़िक टीचर्स, ये भी आप सही बोल रहे हो कि जैसे मुझे बहुत अच्छे टीचर्स मिले और उसका आज मैं गर्व से बोल सकता हूँ कि उनकी बदौलत ही मैं आज जो भी हूँ वो हूँ। वैसे ही चल के म्यूज़िक में भी मुझे बहुत सारे अच्छे टीचर्स मिले हैं, जहाँ पे मैं उनका नाम भी लेना चाहूँगा कि पहले अभी मैं जिनके पास सीख रहा हूँ, संतोष घंटे, दे ही इज़ प्रो इन हारमोनियम, बहुत ही अच्छे हारमोनियम है। और उन्होंने मेरे ख़्याल से, मुझे उतना ज़्यादा जानकारी नहीं है, बट मेरे ख़्याल से उन्होंने 12 टू 14 कंट्रीज़ में उनका नाम है, जहाँ पे उन्होंने बहुत अच्छा नाम कमाया है। बहुत अच्छे-अच्छे कॉन्सर्ट्स वगैरह होते हैं। एंड वो स्पेन में उनकी सिटीज़नशिप है और वो पुणे से ही बिलॉन्ग करते हैं। तो इतने बड़े हस्ती ने एक मैं उनको एक बिफ़ोर 4-5 मंथ्स ओनली उनको जाके सिर्फ मैं मिला और मैंने मेरी डिज़ायर उनसे एक्सप्रेस की कि मुझे भी हारमोनियम सीखना है और मैं म्यूज़िक में बहुत रुचि रखता हूँ। तो उन्होंने इमीडिएटली नेक्स्ट डे उन्होंने मुझे बुलाया और वहाँ से मेरे क्लासेस स्टार्ट हो गए। और उन्होंने तब से लेकर अब तक कभी उन्होंने फ़ीस डिस्कस नहीं किया, कुछ नहीं डिस्कस किया। ऐसे बहुत कम लोग हैं, ऐसे बहुत बहुत कम लोग हैं जो कि आजकल की म्यूज़िक इंडस्ट्री भी बहुत मनी ओरिएंटेड हो चुकी है, ईगो ओरिएंटेड हो चुकी है, बहुत वहाँ पे क्लबिज़्म भी हो चुका है, अपने अपने ही लोग आगे चल के लेके जाते हैं, ऐसे मैंने सुना है। मुझे तो उतना कुछ ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं, मैं तो अभी-अभी सीख रहा हूँ। बट आई एम फॉर्च्यूनेट कि जहाँ पे मुझे ऐसे लोग मिले हैं और मैं चाहता हूँ कि जितना हो सके उतना मैं एक्सेल कर चुकूँ। जैसे मैंने सर को बोला था कि आगे चल के अगर मेरा सब कुछ सेटल हो गया, तो मैं आगे चल के मेरा पूरा का पूरा लाइफ म्यूज़िक में देना चाहता हूँ, म्यूज़िक में इन्वेस्ट करना चाहता हूँ। उसी के चलते मैं म्यूज़िक को नहीं छोड़ना चाहता हूँ। और म्यूज़िक का एक सर ने बहुत अच्छा बात बोला कि अगर आप बहुत थके हुए हो, आप एनर्जी ड्रेन्ड हो चुकी है, तो म्यूज़िक इज़ अ हीलिंग टेक्नोलॉजी, आपको हील करता है। और मैं चाहता हूँ कि इस प्लेटफ़ॉर्म के माध्यम से आपको जो भी रुचि है, म्यूज़िक को सुनना, ये वो भी एक रुचि है। आप अगर अच्छे-अच्छे म्यूज़िक को सुन रहे हो, तो बहुत सारी चीज़ों में आपका इमोशनल जो भी वोलेटाइल होता है, आप बहुत सारी चीज़ों में आप वो उस सारे सिचुएशन से बाहर आ जाओगे और हो सके आप एनर्जेटिकली नेक्स्ट डे आप आपके काम पे जाओगे, नेक्स्ट डे आप आपके फैमिली के साथ रहोगे और आपको बहुत ही आनंदपूर्वक हैप्पीनेस आपको मिल जाएगा। वो ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। तो मैं चाहता हूँ, म्यूज़िक हो गया, स्पिरिचुअलिटी हो गया, बहुत सारे अच्छे-अच्छे बुक्स हो गया, आपको जो-जो एक्सेसिबल है उसके माध्यम से आपका हैप्पीनेस का एक एक रूट या फिर एक एक मोड आप फॉलो करो, जिसके चलते आपके लाइफ में हैप्पीनेस आ जाएगी। बहुत बढ़िया बात आपने करी। और एक क्वेश्चन ये आ रहा है कि अगर आपको राह चलते आपको समय पे अपने ऑफिस पहुंचना है और रोड के किनारे कोई एक्सीडेंट हुआ है, तो आपकी पहल क्या होगी? ऑब्वियसली कि अगर एक्सीडेंट हुआ है तो वो एक्सीडेंट इज़ द प्रायोरिटी, क्योंकि किसको पता कि वहाँ पे मैं अगर वहाँ पे जाता हूँ और उस बंदे को मैं हेल्प करता हूँ इन टर्म्स ऑफ एनीथिंग, उसके चलते अगर उसकी पूरी लाइफ बच रही है और उसके जो भी इंडिपेंडेंट लोग हैं, उसकी माँ है, उसके वाइफ है, बच्चे हैं, अगर वो उसके उसके चलते वो सेफ हो रहे हैं, मेरी पहली प्रायोरिटी वही रहेगी। ज़्यादातर कि क्या होगा, वो उनको मदद करते हुए मेरा लीव हो जाएगा, जॉब पे लीव हो जाएगा या फिर मैं लेट जाऊँगा, दैट इज़ फाइन। बट आगे मैं वही तो बोल रहा था, मेरे ही साथ अगर मेरे इंसिडेंट हो रहा है, अगर हाँ, आगे चल के मैं भी वही ग्रज रखूँगा कि नहीं बिल्कुल। मुझे क्या करना है,
आप जब मुसीबत में थे, कोई साथ नहीं आया, तो तो उससे अगर मुझे ये सीख मिल गई कि मुझे करना है, मुझे करना है, यही मुझे ये सीख नहीं मिली कि मुझे तो नहीं दर्शकों करना है। यही भावना चाहिए, यही बदलाव लाएगा। अगर कहीं बदलाव हम ढूँढ रहे हैं, तो हमें जनता को जागरूक होना पड़ेगा, जनता को ही आगे बढ़ना पड़ेगा। सारी बातें हम गवर्नमेंट पे छोड़ देते हैं, सारी बातें हम पुलिस पे छोड़ देते हैं, सारी बातें हम दूसरे पे छोड़ देते हैं। तो कौन है करने वाले? करने वाले, क्राइम करने वाले भी वही होते हैं, देखने वाले भी वही होते हैं। तो आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। दर्शकों, आपको ये एपिसोड कैसा लगा? आप कमेंट्स ज़रूर कीजिए, क्योंकि कमेंट्स की बदौलत ही हम आगे आने वाले पॉडकास्ट में गेस्ट से आपके मन की बात भी लेना चाहेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।